भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को आदित्य L1 में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सूर्ययान का इंजन हुआ चालू और आदित्य सूर्ययान ने कर दिखाया एक और कमाल। आदित्य सूर्ययान लगातार सामने आई मुसीबतों का सामना करते हुए वह पृथ्वी की कक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिक लगातार 24 घंटे सूर्ययान पर नजर गड़ाए हुए हैं ताकि उसकी कक्षा को समय अनुसार बदला जा सके। नहीं तो एक छोटी गलती की वजह से ही सूर्ययान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आदित्य सूरज के पास पहुंचने से पहले ही एक और कारनामा कर दिखाया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही इस समय आदित्य सूर्ययान कहां पर पहुंचा है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को सक्सेसफुल बनाने की कवायद शुरू कर दी, जिसमें एक के बाद एक पड़ाव पूरे हो रहे हैं। जिस तरह इसरो की ओर से चंद्रयान 3 से जुड़ी हर अपडेट शेयर की जा रही थी, उसी तरह आदित्य L1 से जुड़ी जानकारी भी इसरो शेयर कर रहा है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C57 रॉकेट के जरिए आदित्य सूर्ययान की सफल लॉन्चिंग की गई जानकारी दी गई और बताया गया कि आदित्य सूर्ययान सूर्य की ओर और पृथ्वी से L1 पॉइंट यानी सूरज 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, जो कि पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी का 1% हिस्सा है। आपको यह मालूम होगा कि सूर्य गैस का बहुत विशाल का गोला है। ऐसे में आदित्य L1 सूरज के आसपास मौजूद वातावरण की स्टडी करेगा। हालांकि यह भी बताया गया कि आदित्य सूर्ययान सूरज पर लैंडिंग नहीं करेगा और न ही उसके बहुत करीब जाएगा, क्योंकि आपको ही पता है कि सूरज बहुत ज्यादा गर्म है और ऐसे में यदि आदित्य L1 सूरज की बहुत करीब जाता है तो उसके पास पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी से 2.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 पॉइंट का चुनाव किया है, जहां आदित्य सूर्ययान को सफलतापूर्वक स्थापित किया जाएगा और उसके बाद यह सूरज की स्टडी करेगा। लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 ने पावर जनरेट करना शुरू कर दिया था और सोलर पैनल्स को भी ऑन कर दिया गया था, जिसके बाद इस मिशन में और रेस को बढ़ाने के लिए पहली अर्थबाउंड फायरिंग 3 सितंबर के लिए निर्धारित की गई थी। 3 तारीख को यह प्रक्रिया भी सफल हुई। 5 सितंबर को EVM हास टिकटों की प्रक्रिया भी सक्सेसफुल रही। फिर 7 सितंबर को इसरो ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया गया कि आदित्य ने सेल्फी ली है। इसके साथ ही इसने पृथ्वी और चांद की तस्वीर भी क्लिक की थी। इस समय जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर को आदित्य L1 के हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा क्लिक किया गया है, जिसमें हमारी पृथ्वी को साफ साफ देखा जा सकता है कि वह कैसे नीली रंग से दिखाई दे रही है, जिसमें दाएं तरफ आपको छोटा सा हमारा प्यारा चंद्रमा भी दिखाई दे रहा होगा। यह वही चंद्रमा है जिस पर 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, जो कि अपनी जगह को लगातार बदल रहा है और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इसलिए यह लगातार छोटा होता चला जा रहा है। अब इसी मिशन में इसरो ने एक और पड़ाव पूरा कर लिया है। दरअसल बेंगलुरु के IST CIC से तीसरी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इस दौरान इसरो के बेंगलुरु SDSC, SHR और पोर्ट ब्लेयर में स्थित ग्राउंड स्टेशन ने सैटेलाइट की ट्रैकिंग की। अब इसकी नई ऑर्बिट 296 किलोमीटर × 71,768 किलोमीटर हो गई है। बताया जा रहा है कि अब अगली प्रक्रिया 15 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार 2 बजे के लिए निर्धारित की गई है। आदित्य L1 को पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचना है। माना जा रहा है कि लॉन्चिंग के लगभग 127 दिन बाद ही L1 पॉइंट पर पहुंच पाएगा। कहा जा रहा है कि इस बिंदु से ग्रहण के बिना किसी रुकावट के सूरज को लगातार ऑब्जर्व किया जा सकता है। यानी आदित्य सूर्ययान निर्धारित बिंदु पर पहुंचकर हर समय सोलर स्टडी के लिए जरूरी डेटा जुटा पाएगा। इसमें कुल 7 पेलोड लगे हैं जो अलग अलग डेटा जुटाएगा।
जानकारी के लिए बता दें कि मिशन आदित्य L1 की परियोजना निदेशक इसरो की महिला वैज्ञानिक निगार शासी है। जैसा कि हमने बताया, इसरो के सोलर मिशन आदित्य ने पृथ्वी की कक्षा का तीसरा चक्कर पूरा कर लिया है। मनुआरिंग के बाद अबाधित ऑर्बिट 296 इंटू 71,747 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर काट रहा है। यानी इसरो का सोलर यान पृथ्वी से सबसे निकटतम 296 किलोमीटर और सबसे अधिकतम 71,768 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो के मुताबिक आज 2 बजे उपग्रह आदित्य को चौथी कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद आदित्य L1 को एक और बार कक्षा बदलना पड़ेगा। इसके बाद आदित्य L1 लैग्रेंजियन 1 कक्षा में चला जाएगा। 18 सितंबर को आदित्य L1 धरती के स्क्वायर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा। इस पॉइंट को धरती का एग्जिट पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद धरती के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव काफी कम हो जाता है। प्लेयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलने के बाद अंतरिक्ष इसकी शुरुआत होगी। यहाँ से आदित्य सूर्ययान लैग्रेंज पॉइंट की तरफ अपना रुख करेगा। फिर हेलो ऑर्बिट की ओर आदित्य L1 बढ़ जाएगा। यहाँ कुछ मनूवरिंग के बाद ग्रह की कक्षा में दाखिल होगा। इससे पहले आदित्य ने जो सेल्फी खींची थी वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। इसमें उसके पेलोड दिख रहे थे। इसके अलावा एक फोटो में उभरा हुआ पृथ्वी और चांद के साथ फोटो भी खींची थी। सूर्य के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने वाले कोरोना मास इंजेक्शन और सौर तूफानों में कई तरह के रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के लिहाज से नुकसानदेह होते हैं। और अगर यह रेडियो एक्टिव तत्व किसी भी तरह से पृथ्वी के वातावरण में चले जाते हैं तो फिर पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे हजारों सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है और इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सौर तूफान और कोरोना मास इंजेक्शन की वजह से पृथ्वी के बाहर ही वायुमंडल में चक्कर काट रही सैटेलाइट में खराबी आ सकती है। इसके अलावा अगर कोरोना मास इंजेक्शन और सौर तूफान धरती के वातावरण में दाखिल हो जाए तब पृथ्वी पर शॉर्ट वेब कम्युनिकेशन, मोबाइल सिग्नल, इलेक्ट्रिक पावर और ग्रिड सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ने की संभावना होती है। इसलिए इसरो सूर्य को पढ़ना चाहता है। इसकी मदद से पृथ्वी को सूर्य के प्रकोप में मदद मिलेगी और सूर्य से आने वाले सौर तूफान, कोरोना मास इंजेक्शन की जानकारी भी समय रहते मिल सकेगी ताकि कोई एहतियाती कदम उठाया जा सके। आप सभी लोगों की दुआओं से ही चंद्रयान 3 में चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इसीलिए जिस जगह पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 मिशन के भी सफल होने की दुआएं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करते रहें। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।